जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 19 अप्रैल 2024 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली कामदा एकादशी के दिन अगर आप केले के पेड़ से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें श्रीहरि का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं, उन्हें जन्मों जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा, आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामना होती है, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्याकाल 8:04 पर होगा। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय सुबह 5:51 से सुबह 10:43 तक है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कामदा एकादशी के दिन केले के पेड़ से जुड़े उपायों के बारे में, जो आपकी किस्मत चमका देंगे। दोस्तों, केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप एकादशी के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ ढालियां डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की ढालियां, यानी चंदन की छोटी छोटी लकड़ी जो होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 9 ढालियां लेकर अगर पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, वह धागे आपको तने में बांध देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपकी आय में वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो यह गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद 9 छोटी छोटी ढालियां जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास चंदन की ढली उपलब्ध ना हो, तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। यह आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन केले की जड़ में पानी के साथ अगर हल्दी चढ़ाई जाए, जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी ढालिए, और यह अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है, या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपके परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़, भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ ढाल देना है
और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव को यानी कि केले के पौधे में आपको अर्पित करना है। ये आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई रुकावट न आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएं, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ में जल के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में ही आपको चीनी ढाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वह आपको अर्पित करनी है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी ब्याह है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दे। ऐसा अगर आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से यह जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कलह कलेश होता है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो एकादशी को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो आप वह ले जाकर जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केले की जड़ में 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना है। उसी के अंदर जो पौधे का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपए का सिक्का ढाल देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है केले के पौधे को। तो ये उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर जहाँ भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का, जो भी आपके पास सिक्के के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वही आपको मिट्टी में दबाने हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का ढालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं, मतलब दबा कर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं तब आपको यह ध्यान रखना है, घर में पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में ढाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही बार ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार है आपका, वह व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलता है, धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में है, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। और जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठ साबुत हल्दी की ढाल देनी है और जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं वह भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वह दूर होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप एकादशी को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, आपकी शादी में अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन केले की आप पूजा कीजिए, हल्दी ढालकर जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको केले के पौधे पर ढालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है और इसके बाद आपको केले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। मन में आपके जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है,
तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की यह कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वह दूर होती है और शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लग जाते हैं। रिश्ता आपका जो बार बार टूट रहा है, तब आप यह उपाय करें, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मनचाहा वर चाहते हैं, तब भी आपको इस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल ढाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है, जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से। इसके बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में संतान में जो भी बाधाएं आ रही हैं बहुत ही शीघ्र दूर होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार की धन की समस्या है, धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो पूजा की दुकान होती है वहां से लीजिए और उस माला को आप केले के पौधे पर टांग दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पौधे के जड़ में अर्पित कीजिए। जल्दी कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी परेशानी से ग्रस्त हैं, अगर सिर्फ आप चंदन की माला उस केले के पौधे पर ढाल देते हैं और हल्दी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, जैसे धन संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, एकादशी के दिन केले की पूजा करेंगे, केले के पौधे में आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो बहुत ही शीघ्र देव की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज होता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।